समुद्र की लहरों से घिरे एक छोटे से नगर में, जहाँ सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटियाँ गूंज उठती थी, वहीं एक गरीब बालक रहता था। उसका नाम था माधव। माधव का जीवन जन्म से ही संघर्षों से भरा था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था, और उसकी माँ ही उसका सब कुछ थी, उसकी दुनिया, उसकी शक्ति और उसकी आशा। उनका घर मिट्टी का था, छत से बारिश टपकती थी और कई रातें भूखे पेट ही गुजरती थीं। मगर एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, माँ और बेटे का विश्वास। हर सुबह उसकी माँ उसे हाथ पकड़कर मंदिर ले जाती थी। वह मंदिर उसके जीवन का सहारा था, भगवान जगन्नाथ का मंदिर। माधव जब मंदिर के विशाल द्वार को देखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। उसे लगता जैसे भगवान उसे पहचानते हैं, जैसे वे उसे अपने पास बुला रहे हों। एक दिन अचानक उसकी माँ बीमार पड़ गई। पहले तो हल्का बुखार था, फिर कमजोरी बढ़ती गई। दवा के लिए पैसे नहीं थे और पड़ोसियों की मदद भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। माधव हर रात मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस माँ को बचा लो। उसकी आंखों से आंसू गिरते और मंदिर के पत्थरों पर बिखर जाते। एक रात वह देर तक मंदिर में बैठा रहा। सब लोग जा चुके थे। दिए की लौ धीरे धीरे बुझ रही थी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसने आंखें खोली, सामने कोई नहीं था, लेकिन उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं हूँ। माधव ने चारों ओर देखा, फिर हाथ जोड़कर रो पड़ा। उस दिन पहली बार उसे लगा कि भगवान सच में सुनते हैं। संघर्ष का जीवन। अब माधव ने काम करना शुरू किया। दिन भर वह बोरे उठाता, मजदूरी करता, कभी मंदिर के बाहर फूल बेचता, कभी पानी भरता। धूप में पसीना बहता, हाथ छिल जाती, मगर वह हार नहीं मानता। हर शाम वह मंदिर जाता, मंदिर के कोने में बैठकर भगवान को देखता और मुस्कुराता, आज भी काम मिला प्रभु, धन्यवाद। धीरे धीरे पुजारी भी उसे पहचानने लगे। वे देखते कि यह बालक बिना कुछ मांगे सेवा करता है। वह दिन आया जिसका पूरे नगर को इंतजार रहता था, रथ यात्रा। चारों ओर भीड़, भजन, शंख की ध्वनि और उत्साह। माधव भी भीड़ में था। वह भगवान के रथ को खींचना चाहता था। जैसे ही उसने रस्सी पकड़ी, अचानक भीड़ बढ़ी, धक्का लगा और वह गिर पड़ा। लोग उसके ऊपर से गुजर रहे थे। उसने आंखें बंद कर लीं। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। उसने आंखें खोली, एक वृद्ध व्यक्ति था, आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान। बेटा, संभल कर। माधव कुछ बोल पाता उससे पहले वह वृद्ध भीड़ में गायब हो गया। उस दिन उसे यकीन हो गया, भगवान उसे बचा रहे हैं। एक रात काम करते करते वह इतना थक गया कि मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गया। चांदनी रात थी, हवा में शांति थी। अचानक किसी ने उसे कंबल उड़ा दिया। उसने आंखें खोली, कोई साधु खड़ा था। ठंड लग जाएगी बेटा, सो जाओ। सुबह उठकर उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके पास एक थैली थी, उसमें खाना और दवा थी। वह समझ गया, यह भगवान की कृपा है। अब माधव ने अपना जीवन बदल दिया। वह रोज मंदिर में सेवा करता, प्रसाद बांटता, बूढ़ों की मदद करता, भूखों को खाना देता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। यह वही बालक है जो हर दिन सेवा करता है। पुजारी भी उससे प्रभावित थे। एक दिन मुख्य पुजारी ने कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति है, भगवान तुम्हें जरूर स्वीकार करेंगे। एक रात मंदिर में अचानक आग लग गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। माधव ने देखा कि गर्भगृह की ओर धुआं जा रहा है। वह बिना सोचे अंदर भागा।
लपटें तेज थीं, सांस लेना मुश्किल। मगर उसने भगवान की मूर्ति को देखा और उनके सामने खड़ा हो गया। प्रभु, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी आसमान में बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में आग बुझ गई। सब लोग हैरान थे। पुजारी ने माधव को देखा, वह मूर्ति के सामने खड़ा था, आंखों में आंसू। तुम्हें किसने बचाया? माधव बोला, मैं अकेला नहीं था, प्रभु साथ थे। उस रात माधव मंदिर में बैठा रो रहा था। प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, सब आपकी कृपा है। तभी अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। मंदिर की दीवारें जैसे चमक उठीं और उसके सामने भगवान प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए, आंखों में प्रेम। माधव, उसने कांपते हुए हाथ जोड़े। प्रभु, तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा दूसरों के लिए जिया, यही सच्ची भक्ति है। माधव रो पड़ा। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका साथ। भगवान ने हाथ बढ़ाया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। समय बीतता गया। माधव बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा। उसका जीवन मंदिर की सेवा में बीत गया। एक शाम वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा सूर्यास्त देख रहा था। आसमान नारंगी था, हवा शांत थी। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराया। उसे फिर वही प्रकाश दिखाई दिया। भगवान सामने थे। चलो माधव, अब घर चलें। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो गई। सच्ची भक्ति मंदिरों की दीवारों में नहीं होती, वह दिल में होती है। भगवान को बड़े दान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। जो दूसरों की सेवा करता है, वही भगवान के सबसे करीब होता है। और जब समय आता है, भगवान स्वयं उसे अपने पास बुला लेते हैं।